हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कुमार मित्तल चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो को। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बेटा कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कुछ नहीं बेटा, इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है कि कोई तार है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर 26 से कह रहा है कि कोई तार है, ये मान लेते हैं कोई तार है। इस तार का प्रतिरोध बेटा मान लेते हैं R1 बराबर क्या है, 16 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, R1 बराबर 16 ओम दे रखा है। और इस तार का लंबाई मान लेते हैं L1 बराबर कितना है, L है। फिर बाद में क्या कर रहा है बेटा, इस तार को पिघला कर बेटा इसकी आधी लंबाई का, ठीक है ना, तार, तो इसकी लंबाई आधी कर दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है बेटा, देखो ध्यान से। तो अब ये जो तार है, अब इसकी लंबाई कर दे रहे हैं पहले के कंपेयर में आधी। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, L/2। तो जब लंबाई आधी कर दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा इसका, जो आपने लंबाई आधी कर रखा है, इस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने आपको एक रिलेशन क्या बताया था बेटा, कि सूत्र आप लगाओगे कि R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। R1 का मान कितना ओम दे रखा बेटा, तो दे रखा है 16 ओम दे रखा है। R2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। L1 का मान कितना दे रखा है, तो L1 का मान दे रखा है मेरे लाल L, और L2 का मान कितना दे रखा है बेटा, L/2। इनका क्या हो जाएगा बच्चा, वर्ग हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे जब इसको, तो क्या हो जाएगा 16/R2, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो बेटा 2/1, इनका क्या कर देंगे वर्ग। तो 16/R2 बराबर 2 दूनी 4, 4/1, इसको काटोगे बेटा तो 4 चौका 16। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा हो जाएगा। तो R2 बराबर कितना ओम हो जाएगा बेटा, 4 ओम आ जाएगा। तो जब आप क्या करोगे, चालक तार की लंबाई आधी कर दोगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, 4 ओम हो जाएगा। तो आंसर ये आ गया आपका बेटा 4 ओम। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसा बेटा यहाँ है सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब आधी कर दिया था, अब क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में दुगना कर रहा है। तो फटाफट इसको नोट करते हैं। नोट करते हैं क्या दे रखा है। अब इस तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा, 8 ओम कर रखा है, और इसकी लंबाई कितनी है मान लेते हैं बेटा, L1 बराबर L। ठीक है, अब इस तार को खींच कर क्या कर दे रहा है बेटा, 2 गुना कर दे रहा है। मतलब अब तार की लंबाई को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अब लंबाई कितनी हो जा रही है, L2 बराबर 2L हो जा रहा है। तो बेटा पता है कि प्रतिरोध क्या करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, तो इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो वो तुमसे पूछ रहा प्रतिरोध कितना होगा। फिर यही सूत्र लगाओगे बेटा, क्या R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। R1 का मान है 8 ओम, R2 आपको फाइंड आउट करना है। L1 का मान दे रखा है L, L2 का मान कितना दे रखा है बेटा, 2L। इनका वर्ग कर दो बेटा, 8/R2 बराबर L से L कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दोगे बेटा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, R2 बराबर 8 चौका 32 ओम आ जाएगा मेरे लाल। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो। दूसरा प्रतिरोध कितना आ गया, 32 ओम। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सुनना है आपको। तो चलो आपने करो, क्वेश्चन नंबर 28 हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, ये आपको गणना करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, एक चालक तार बना लेता हूँ। ये हमारा कोई चालक तार है, चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी बेटा, L बराबर हम मान लेते हैं
20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो मान लेते हैं इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा, इसको मान लेते हैं A है। अब कह रहा है इसी चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई कितनी % बढ़ा दी जाती है बेटा, 25% क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ध्यान से सुनो, तो हम लिखेंगे क्या कि लंबाई L का 25% क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं। लंबाई L का 25% कैसे निकालें, देखो पहले लंबाई क्या था हमारा बेटा, L बराबर 20 सेंटीमीटर, जहां जरूरत पड़ेगी हम L बराबर क्या रख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, लंबाई L बराबर 20 सेंटीमीटर का 25% क्या होगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा बेटा, अगर हमें जनरली निकालना चाहें तो बेटा 20%, अगर 20 सेंटीमीटर 100% के बराबर है तो 10 सेंटीमीटर कितना 10 सेंटीमीटर 50% के बराबर होगा, और 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा था कि कोई चालक तार है, ये चालक तार है बेटा कोई, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, आपको दे रखी है L बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, और प्रतिरोध कितना है, R है। अब इसी चालक तार को क्या कर रहे हैं, खींचकर हम इसकी लंबाई कितनी % बढ़ा दे रहे हैं बेटा, 25%। तो हम निकाल लेते हैं पहले कि इसका 25% कितना होगा। तो ध्यान से सुनो, और हाँ एक चीज याद रखोगे कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगी L के स्थान पे हम कितना रख देंगे बेटा, 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे का L लंबाई के तार को, L लंबाई के तार को, L लंबाई का मतलब 20 सेंटीमीटर लंबाई तार को खींचकर लंबाई 25% बढ़ा दिया जाता है। तो एक नया तार आएगा बेटा, जो मतलब एक नया तार, उसकी लंबाई कितनी आएगी, तो उसको हम बढ़ा दिया जाता है। तो तार की नई लंबाई क्या हो जाएगी, तार की नई लंबाई, उसको हम लिखते हैं बेटा इससे L1 से लिख लेते हैं। तो L1 कैसे निकालेंगे बेटा, तो पहली लंबाई कितनी थी 20, मतलब L लिख लेते हैं प्लस, ठीक है ना, L का 25%, तो L का 25% गुणे L का, यहाँ पे लिख लेंगे L का 25%। तो कैसे निकालेंगे, L1 बराबर L प्लस L का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा दिया, 25% मतलब 25/100। तो देखो क्या आ गया, L प्लस 25 चौका कितना बेटा 100, तो L गुणे 1/4, इसको सॉल्व करो बेटा, L प्लस L/4 गुणा करो, तो 4L 1L मिलके क्या हो गया 5L/4। तो नया जो लंबाई आया चालक तार का, ठीक है ना, वो कितना आ गया 5L/4। अब इसको निकालना चाहो कैसे निकालेंगे, तो 5L का मान कितना दे रखा है 20, और बटा कितना बेटा 4, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 4 पंचे 20 और 5 कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो नई जो लंबाई आई उसकी लंबाई कितनी आई बेटा 25 सेंटीमीटर। जनरली आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे क्या, कि जो हमारा 20 सेंटीमीटर है वो 100% के बराबर है, तो 50% किसके बराबर होगा बेटा 10 सेंटीमीटर की, और 25% बेटा किसके बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। तो 25% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर और लंबाई बढ़ गई। तो पहले 20 था, 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो कितना होगी नई लंबाई 25 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा हमने इसको ऐसे क्यों कराया है, अभी जरूरत पड़ेगा तो हम L1 का स्थान पे क्या रख देंगे, सीधा ये 5L/4। अब देखो क्या चीज मैंने बताया आपको, कि जब इसको खींच कर इसकी लंबाई 25% बढ़ाया होगा, सपोज करो ये मैंने क्या किया, तार को खींचा और खींच के मैंने इसकी लंबाई कितनी कर दी बेटा 25 सेंटीमीटर कर दी। तो आपको पता है इसका लंबाई बदल गया, लंबाई क्या हो गया बेटा L1 बराबर क्या आया है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जब लंबाई बदलेगा तो उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो मान लेते बेटा पहले A था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब हम किससे लिख देते हैं A1 से, और प्रतिरोध भी बदल गया होगा, तो प्रतिरोध को हम लिख लेते बेटा किससे R1 से, इस चालक तार का। तो आपको पता है बेटा सिर्फ एक चीज नहीं बदला होगा, वो क्या चीज है बेटा, इस चालक तार का प्रतिरोधकता नहीं बदला होगा और इसका आयतन नहीं बदला होगा। तो स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, इसका जितना आयतन होगा और वही आयतन इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि तार को खींच रहे हैं ना, पहले जिसका जितना आयतन होगा उतनी तो आयतन खींचने के बाद भी बचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसका आयतन निकालना चाहे तो आयतन कैसे निकालेंगे, एरिया गुणे लंबाई। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बेटा A गुणे L बराबर हो जाएगा इसका आयतन, कैसे, इसका एरिया कितना है
A1 और गुणे बेटा इसकी लंबाई कितनी है L1। तो यहाँ से बेटा अगर हम A1 का मान निकालना चाहें तो A1 बराबर क्या आ जाएगा AL बटे क्या बेटा L1 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? A1 का मान कितना आ गया बेटा AL बटा L1। अभी जरूरत पड़ेगी बेटा हम तो रखेंगे। तो आपको पता है क्या, ये सूत्र आपको पता है कि R बराबर क्या होता है रो L बटा A। तो जब हम अगर इसमें लगाएं, पहले चालकतार में ये जो था इसमें सूत्र लगाएं तो R प्रतिरोध इसका था तो R इसकी प्रतिरोधकता मान लेते हैं रो है, इसकी भी प्रतिरोधकता रो रहेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा ना बेटा, ये तो नहीं बदलेगा, एक ही चालकतार है, पदार्थ एक ही है, तो चाहे आप खींच रहे हो चाहे छोटा कर रहे हो तो रो वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रतिरोध R था, इसकी प्रतिरोधकता बेटा रो था, लंबाई कितना था L और क्षेत्रफल कितना था A। इसको समीकरण नंबर कितना मान लें बेटा 1। उसी तरह अब इसमें लगाएं तो प्रतिरोध R की जगह क्या हो जाएगा R1, रो तो दोनों के लिए बेटा वही रहेगा, L की जगह क्या हो जाएगा L1 और बटे A की जगह क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें चाहिए ना नया प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध निकालना है हमें, तो कैसे करें बेटा। अब देखो हम करते हैं क्या है कि R1 बराबर रो L1 और बटे A1 का स्थान पे बेटा A1 के स्थान पे ये वैल्यू रख देते हैं, क्या है बेटा AL बटा L1। तो यहाँ रख लेते हैं AL बटा L1। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम इधर कर लेते हैं, शायद इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि R बराबर रो L1 और ऊपर L1 चला जाएगा तो L1 का स्क्वायर हो जाएगा, L1 गुणे L1 बटे A इंटू L, इतना हो जाएगा बेटा। तो L1 का मान कितना है, L1 गुणे L1, L1 का मान है 5L बटा 4। तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा 5L बटा 4, पहले हम रो लिख लेते हैं, ठीक है। तो बराबर बेटा रो इंटू इसके स्थान पे आ जाएगा 5L बटा 4 इंटू 5L बटा 4 और बटे भैया क्या हो जाएगा A इंटू एल, A इंटू एल, इसलिए हमारा क्या है R1 है प्रतिरोध ना बेटा। तो R1 बराबर क्या आ गया, देखो ध्यान से क्या करें बेटा, अब हमारा एक L तो इस L से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ऊपर गुणा करो तो 55 कितना बेटा 25 और क्या बचा बेटा रो बचा है और एक L बचा है और बटा नीचे 4 चौका 16 इंटू भैया ये क्या बचा A बचा है। तो इसका मतलब R1 का मान क्या आ गया, तो बेटा हमारा R1 का मान आ गया 25 रो L बटा 16 है। तो आपको ये चीज तो दिख रहा है बेटा 25 बटा 16, लेकिन ये चीज क्या दिख रहा है रो L अपॉन A, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं R। इसका मतलब हमारा जो नया प्रतिरोध आया है बेटा उसका मान कितना आया, पहले प्रतिरोध R था, जो नया खींच कर जो हमने इसकी लंबाई 25% बढ़ा दिया है, अब उसका प्रतिरोध कितना आ गया बेटा 25 बटा 16 इंटू R आ गया, ठीक है ना। तो ये नया प्रतिरोध हो गया। अब हमें निकालना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ ना बेटा, ये चीज निकालना है। तो हम करते क्या है, पहले प्रारंभ में ये था, अंत में इतना प्रतिरोध हुआ, तो हम देख ले कितना प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो पहले हम परिवर्तन निकालें बेटा, तो इसको हम फटाफट क्या करते हैं बेटा रफ करते हैं। तो हम चलो निकालते हैं क्या परिवर्तन, तो परिवर्तन निकालोगे बेटा तो क्या आएगा देखो ध्यान से, तो आ जाएगा बेटा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कितना प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ, कैसे बेटा अंतिम मतलब R1 माइनस क्या कर सकते हैं बेटा R कर सकते हैं। R1 का मान कितना है 25 बटा 16 इंटू क्या बेटा R और माइनस का R, ठीक है ना, यही चीज तो होगा बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं इसमें, तो 25R माइनस 16R और बटे क्या भैया 16, तो घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा 25 में से 16 घटाओगे तो 9R बटा कितना भैया 16। तो डेल्टा आर आ गया बेटा कितना आपका 9R बटा 16। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, डेल्टा आर बराबर 9R बटा 16, इस आर को इसके नीचे ले आते हैं तो डेल्टा आर बटा आर बराबर 9 बटा 16। अब हमें परसेंट निकालना है तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा आर बटा आर और गुणे क्या 100, ये परसेंटेज, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि में पढ़ा नहीं था, परसेंटेज निकालने के हम क्या करते हैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो 9 बटा 16 गुणे क्या भैया 100, तो कितना आ गया भैया 900 बटा 16। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है ना, बचा कितना बेटा 10, 100 बन गया, फिर 16 छक्का 96, फिर आप ले जाओगे तो 56.25% आएगा, ठीक है बेटा। तो कितना प्रतिरोध में वृद्धि हुआ बेटा, कितना प्रतिशत का
56.25% का क्या हुआ भैया, वृद्धि हुई। ठीक है ना बच्चे, तो फटाफट नोट करो, ये आपका न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। ठीक है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बच्चा कि 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है, इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा 7 × 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर, तो तार का व्यास की गणना करना है। मतलब आपको डायमीटर निकालना है बेटा। क्या निकालना है, डायमीटर। तो हम रेडियस निकाल लें, उसमें हम क्या कर दे बेटा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है, 2 से गुणा कर देंगे जो रेडियस आएगा। ठीक है ना, तो हम करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। ठीक है बच्चे, तो चलो क्वेश्चन में पहले लिखते हैं गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है 200 वोल्ट, मतलब विभवांतर आपको दे रखा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 29 में V बराबर दे रखा है 200 वोल्ट। कितना वोल्ट भैया, 200 वोल्ट। कितने एम्पियर की धारा लेता है, 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। और तंतु की जो लंबाई है, बल्ब के अंदर जो तुम्हारा फिलामेंट होता है, तंतु की लंबाई कितनी है बेटा, 22 सेंटीमीटर लंबाई दे रखा है बेटा, 22 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें तो 22 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोधकता भी दे रखा है बेटा। रो का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 7 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा, ओम सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाने के लिए हम क्या करें, 10⁻2 से गुणा कर दें, तो 10⁻5 × 10⁻2 ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 7 × 10⁻7 ओम मीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा बेटा। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है बेटा, मतलब हमसे डायमीटर पूछ रहा है कि कितना होगा, आप हमें ये फाइंड आउट करो। और डायमीटर कब निकल सकता है बेटा, जब हमें क्या पता हो, रेडियस पता हो। तो देखो सूत्र ये मैंने आपको पढ़ाया था मेरे बच्चे, सूत्र होता है रो बराबर क्या होता है, RA/L, यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है। यहां से अगर हम R का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ρL बटा A, यही होगा। अब बेटा हमें R तो नहीं पता है ना, लेकिन R नहीं पता है तो ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, I × R। तो R बराबर क्या होगा मेरे बेटा, बताओ बेटा, V/I। जहां R है बेटा वहां हम क्या लिख सकते हैं, V/I। तो वैल्यू पुट करो बेटा, तो V/I बराबर क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा बताओ, V/I बराबर ρL बटा A। A को हम क्या लिख सकते हैं, πr²। क्या लिख सकते हैं, πr। तो फार्मूला बन गया V/I बराबर ρL बटे क्या, πr²। अब हमें R का मान निकालना है, तो R का मान कैसे निकालें, इसका उधर गुणा कर लेते हैं। तो पहले गुणा करके हम सवाल क्या करते हैं, फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो गुणा करो तो कितना हो जाएगा, V × πr² बराबर ρL इंटू क्या भैया, I हो जाएगा। तो यहाँ R² बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ρL इंटू I और बटे क्या, V इंटू पाई। अब सबकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, रो का मान कितना दे रखा भैया, 7 × 10⁻⁻7। L का मान कितना दे रखा बेटा, 22 × 10⁻⁻2। I का मान कितना दे रखा, 0.2 एम्पियर बटे V का मान 200 वोल्ट दे रखा है। और बेटा आपको पता है पाई का मान होता है 3.14, लेकिन हम इसको रखेंगे 22/7, क्योंकि 22 ऊपर है, 22 कैंसिल हो जाएंगे, तो 22/7। तो देखो ध्यान से, यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएं तो एक 0 बढ़ जाएगा बेटा, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2 बचा। तो अब देखो क्या होगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, और 2 से ये क्या हो जाएगा, 100 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो 100 का गुणा 10 में करोगे और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे बताओ, R² बराबर हो 7×7 = 49 हो जाएगा, 7 × 7 और गुणे बेटा कितना, 10⁻⁻7 में 2 जोड़ोगे तो 10⁻9 हो जाएगा। और नीचे बेटा कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 10 में करोगे तो 1000 हो जाएगा। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 7×7 = 49 और गुणे 10 के पावर कितना बेटा, -9। और ये 10⁻3 ऊपर जाएगा प्लस में है तो -3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ो बेटा तो कितना आ जाएगा, 49 × 10 के पावर कितना, -12, माइनस का कितना हो गया 12। तो R² का मान ये आ गया, तो R बराबर कितना आ गया, रूट में चला जाएगा बेटा, तो रूट में कितना आ जाएगा, 49 × 10 के पावर -12। इसका वर्गमूल निकालो बेटा, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा बताओ, R बराबर
49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 12 का कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा बेटा। लेकिन ये आया आपका क्या, रेडियस आया बेटा। लेकिन हमें निकालना क्या है, डायमीटर, तो 2 से गुणा कर देना, क्योंकि डायमीटर व्यास पूछ रहा है आपसे, तो 2 से गुणा करते तो डी बराबर कितना हो जाता है बेटा, 2r। तो बेटा आपको 2 गुणे आर का मान 7 गुणे 10 के पावर कितना, माइनस का 6 मीटर। तो गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 गुणे 10 के पावर कितना बेटा, माइनस का 6 मीटर। ये क्या आ गया बेटा, इस चालक तार का व्यास। तो आंसर देख लेते, दे रखा है इतना सेंटीमीटर में दे रखा बेटा। तो क्या करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा कर लो बेटा। तो कुछ नहीं करना, चाहे आप मीटर में निकालो चाहे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से करना है तो 100 से गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 कम हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणे 10 के पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो फटाफट बेटा क्या करोगे, इसको आप नोट करो। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 क्या कह रहा है मेरे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कार्बन के एक गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच, ठीक है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा बेटा कार्बन का 3.5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हम इसके बाद 30 देखते हैं। तो देखो 30 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कार्बन के गुटका का साइज दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, साइज। साइज यहाँ लिख लेते हैं, साइज दे रखा है गुटके का। क्वेश्चन नंबर 30, तो बेटा साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है बेटा, प्रतिरोधकता दे रखा है कार्बन का, गुटके का कितना दे रखा है बेटा, 3.5 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 ओम सेंटीमीटर। मीटर में करोगे भैया तो 10 के पावर माइनस 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 3.5 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा ना। इतना तो पता ही होगा बेटा कैसे कहे किया मैंने इसको, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, सूत्र ये होता है कि सूत्र क्या कहता है, आर बराबर क्या होता है, रोयल अपॉन ए। अब यार एरिया नहीं दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करो यहाँ पे हम क्या करें, एल से गुणा कर लें, एल से भाग कर लें। तो क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। ए इंटू एल मतलब आयतन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हाँ ये चीज आपको पता है कि बेटा इसमें लंबाई कितना दे रखा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रो का मान कितना है बेटा, 3.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5। एल का मान 50 सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे तो बेटा 50 गुणे 10 के पावर माइनस 2, 2 बार लिखना है। तो 50 गुणे 10 के पावर माइनस 2। और बटे भैया वी, वी मतलब आयतन। आयतन कैसे करोगे, इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा ना। तीनों का गुणा करो तो 1 गुणे 1 गुणे 1 50, तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ हम 50 सेंटीमीटर इसका अगर आयतन निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मीटर क्यूब में हम आपको रखना पड़ेगा। तो कितनी बार सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, 3 बार लिखा है ना बच्चे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। इसको मीटर में करोगे 10 के पावर माइनस 2 मीटर गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो कितनी बार, 10 के पावर माइनस 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो बेटा आप इसको क्या कर सकते हो, आप बेटा आप काटो, कुछ कट रहा हो, बस आपका आंसर आ गया। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो 50 से 50 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका गुणा करो, एक 0 से ये 10 खत्म हो गया। तो आर बराबर आ गया 35 गुणे 5 और माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 7 हो गया, माइनस का 9। तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 9। और नीचे क्या है बेटा, 10 के पावर माइनस का 6 है। ये ऊपर जाएगा बेटा, 35 का 5 में गुणा कर लो, 5 25 और 5 3 15, 15 2 कितना हो गया बेटा 17 और गुणे 10 के पावर माइनस का 9। और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो घटेगा बेटा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 175 गुणे 10 के पावर माइनस 3 ओम आ जाएगा। या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, आर बराबर कितने अंक बाद 10 लगा दें, 3 अंक बाद, ये 3 खत्म हो जाएगा तो 0.175 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, प्रतिरोध आ गया, ठीक है। इतना आंसर दे रखा है। हाँ बेटा 0.175 तुम्हारा क्या दे रखा है,
आंसर दे रखा है, ठीक है। अब अगला बेटा एक और आंसर दे रखा है कि वर्गाकार कह रहा है, तो वर्गाकार में क्या कर देंगे, तो देखो इसमें कैसे करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है भैया, वर्गाकार का प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे करें भैया, बस वही तुम्हारा आर बराबर सूत्र रखेंगे, क्या बेटा, रो एल बटा कितना ए, ठीक है ना। तो वर्ग क्या होता है बेटा, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना बेटा, संकेत भी दिया है, इसका प्रतिरोधकता का मान कितना दे रखा है, 3.5 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 इंटू एल। एल का मतलब बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 के पावर माइनस 2 मीटर ले लेते हैं, और एरिया मतलब 50 गुणे 1 करेंगे, क्योंकि लंबाई गुणे ऊंचाई होती है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 50 गुणे 1 मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बेटा 2 बार मतलब 10 के पावर माइनस 4 से गुणा कर लेना। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आर बराबर कितना आ गया, तो 3.5 और 5 दो कितना हो गया बेटा, 10 के पावर माइनस का 7, और बेटा ऊपर ये जाएगा तो 10 के पावर प्लस का 4 हो जाएगा, और नीचे कितना है बेटा 50। अब देखो सॉल्व करें इसको, तो एक दशमलव नीचे भाई लगा है, तो अभी दशमलव हटाओगे तो एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500, और गुणे बेटा कितना घटाओगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, 5 सते 35, और ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, तो कितना आ गया बेटा, आर बराबर 7/100, नीचे बढ़ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस का 3। ये ऊपर जाएगा +2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 7 गुणे 10 के पावर माइनस 3 और गुणे 10 के पावर माइनस का 2। इसको सॉल्व करो बेटा तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 ओम। तो अगला आंसर आपका ये हो गया, आर बराबर क्या बेटा 7 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 ओम, ठीक है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बेटा कि एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ है, कोई पदार्थ दूसरा है, अलग पदार्थ है बेटा, इसका मतलब प्रतिरोधकता अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। तो इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब आपसे प्रतिरोधकता ही पूछ रहा है। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, तो कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। देखो दो पदार्थ हैं बेटा, पहले पदार्थ का लंबाई दे रखा है बेटा वो 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 31 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पहले की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा 50 सेंटीमीटर। तो L1 बराबर क्या कर ले 50 सेंटीमीटर, मीटर में करो बेटा 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 मीटर। उसका व्यास कितना दे रखा बेटा 0.2 mm, व्यास दे रखा मतलब D1 बराबर दे रखा 0.2 mm। इसको आप बेटा किसमें चेंज करो, रेडियस अगर चेंज करें तो R1 हो जाएगा। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा 0.1 mm। तो मीटर में चेंज करो क्या हो जाएगा 0.1 गुणे 10 के पावर कितना माइनस का 3 मीटर। एक दशमलव घटाओ तो ये क्या हो जाएगा R1 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बेटा क्या है, अगला कह रहा है हाँ प्रतिरोध भी दे रखा है, कितना दे रखा है R1 बराबर दे रखा है बेटा 0.8 ओम दे रखा है, 0.8 ओम दे रखा है। अब अगला तुमसे कह रहा है कि अगला जो पदार्थ है उसका प्रतिरोधकता लंबाई कितना दे रखा बेटा, तो L2 बराबर दे रखा है बेटा 75 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 75 गुणे 10 के पावर कितना बेटा -2 मीटर। और क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है बेटा, व्यास कितना दे रखा है D2 का मान कितना दे रखा है 0.1 mm। इसका आधा हो जाएगा क्या बेटा हमारा त्रिज्या। तो आधा कैसे करें, तो आधा हो जाता है R2 बराबर 0.1 का आधा मतलब 2 से भाग दे दें। तो बेटा दशमलव हटाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1/20 mm हो जाएगा, यही ना बेटा। दशमलव हटाओ तो जीरो नीचे बढ़ जाता है 1/20 mm। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, तो 0.10 का 10 बना, फिर एक जीरो लगा तो 100 बन गया, 20 पंचे 100, तो 0.05 mm हो जाएगा। इसको मीटर में चेंज करें बेटा तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 0.05 गुणे 10 के पावर कितना माइनस का 3। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना तो ये 5 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 मीटर बेटा, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया R2 का मान आ गया। अब आपसे रो 1 बटा रो 2 का अनुपात पूछा जा रहा है, प्रतिरोधकताओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, हमने आपको सूत्र क्या पढ़ाया था, R बराबर क्या होता है रो L बटा A। तो यहाँ रो बराबर क्या हो जाएगा R A अपॉन क्या L।
लेकिन पहला पदार्थ है उसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा रो वन, और प्रतिरोध क्या है R1, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1/L1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें फर्स्ट। दूसरे पदार्थ का प्रतिरोधकता बेटा रो टू, प्रतिरोध R2, क्षेत्रफल A2/L2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा बेटा 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो कैसे करोगे, तो लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, क्योंकि बेटा अलग अलग पदार्थ हैं तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। अगर एक ही पदार्थ होता तो दोनों के लिए प्रतिरोधकता क्या होता बेटा, वही होता, लेकिन अब चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, रो वन बटा रो टू बराबर R1A1/L1 और बटे क्या हो जाएगा R2A2 क्या भैया L2। अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो ये चीज इसके साथ चला जाएगा तो R1A1 इंटू L2 और बटे भैया ये चीज इसके साथ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा R2A2 इंटू क्या बेटा L1। ये चीज आपको फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है बेटा, रो वन बटा रो टू बराबर क्या R1 का मान आपको बेटा, पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। R1 और A1 तो नहीं पता ना, लेकिन हम A1 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई R1 स्क्वायर इंटू बेटा क्या है हमारा L2 है, और बटे उसी तरह बेटा R2 इंटू A2 का स्थान क्या लिख सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या बेटा L2। तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हमें फार्मूला मिल गया रो वन बटा रो टू बराबर R1 स्मॉल R1 का स्क्वायर इंटू बेटा L2 बटे क्या R2 स्मॉल R2 का स्क्वायर इंटू L2। अब सारी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो R1 का मान देखो बेटा, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसको तो हम करते हैं आगे। तो चलो आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो यहाँ करते हैं, देखो क्या आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, रो वन बटा रो टू बराबर R1 का मान कितना दे रखा बेटा, R1 का मान मैंने बोला था ना 0.8, ठीक है ना, और इंटू R1 का मान कितना है, कितना 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 का मतलब 10 के पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। L1 का मान 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। R2 का मान 1.5 दे रखा ना बेटा, हाँ हमने बोला नहीं क्या 1.5, हाँ 1.5 ओम दे रखा बेटा, ठीक है। और उसके बाद R2 का मान कितना दे रखा बेटा, R2 का मान कहाँ है, मैंने रब कर दिया, ठीक है। तो R2 का मान कितना आया था बेटा, 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 5, शायद यही था ना बेटा, ठीक है। उसके बाद L2 का मान कितना देखा था 75, तो 75 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा देखो यहाँ से, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुणे बेटा 10 के पावर इसका वर्ग करो 10 के पावर माइनस का 8 हो जाएगा, बटे ये क्या है 15 गुणे 5 और गुणे 3 और गुणे बेटा 10 के पावर कितना माइनस का 5, ठीक है। यही हो जाएगा ना, कुछ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक थोड़ा सा ये हो गया कि ये त्रिज्या दे रखा था बेटा, इसका वर्ग होगा ना क्योंकि R स्क्वायर है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 5 गुणे इसका वर्ग करो तो 25 और गुणे 10 के पावर कितना माइनस का 10 और यहाँ पे क्या बचा 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब सॉल्व करते भैया, इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो 16 बटा 15 गुणे कितना 25 और गुणे भैया 3, और ये देखो 10 के पावर माइनस का 8 ऊपर है, तो यहाँ 10 के पावर माइनस 10 नीचे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा, यही तो होगा। तो ऊपर क्या बचेगा 16 गुणे 2 घट जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 100 बचेगा, नीचे क्या बचा 15 गुणे 25 और गुणे कितना 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना आ गया 16 चौका 64 और 15 तिया 45, ठीक है। तो क्या आ गया 64 बटा 45, रो वन बटा क्या आ गया रो टू, ठीक है 64 बटा 45। अब ये बेटा आंसर कितना दे रखा है देख लो आप, आंसर आपका 16 बटा 5 दे रखा है बेटा, 16 बटा 5, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते बेटा, ठीक है। तो 0.8, ठीक है, 10 के पावर माइनस 4, ठीक है, L2, ओहो गलती यहाँ पे मिस्टेक कर दिया बेटा मैंने, ये L2 का मान दे रखा था 75, तभी तो बेटा आ ही नहीं रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसको हम रब करके फिर से कर देते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा सा गलती, तभी तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या बेटा देखो यहाँ आया था क्या रो वन बटा रो टू बराबर R1 का मान बेटा 0.8 था
और स्मॉल r1 का मान कितना था बेटा 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 का वर्ग, तो ये 10 के पावर माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। और बटे बेटा L2 है बेटा, L2 है तो L2 का मान 75 था ना बेटा, 75 गुणे 10 के पावर माइनस का 2, और बटे भैया वही R2 मतलब 1.5, और R2 स्मॉल R2 क्या है बेटा 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 का होल स्क्वायर इंटू बेटा 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल काट दो। अब 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, काट दो तो 8/15। इसको सॉल्व करो बेटा, 10 के पावर 4 का वर्ग करो 10 के पावर माइनस 8 और इंटू बेटा कितना 3, इसका वर्ग करो तो 50 25 और 10 के पावर माइनस का 10, और यहाँ क्या बचा बेटा 2, तो 2 चौका कितना 8, यही हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। अब ये 3 पचे 15, अब क्या हो गया बेटा ऊपर आ गया 4 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 और नीचे आ गया बेटा 5 गुणे 25, तो 5 गुणे 25 और गुणे 10 के पावर माइनस का 10, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 और गुणे 10 के पावर माइनस 10 है तो ऊपर जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा, बटे क्या बेटा 5 गुणे 25। तो आगे सॉल्व करें बेटा, इसको क्या आ जाएगा देखो आगे। ठीक है, आगे आपका ये आ गया ρ1 बटा ρ2 बराबर 4 गुणे, देखो 10 के पावर माइनस 8 है, यहाँ पे 10 के पावर प्लस 10 है, 2 घट 8 घट जाएगा तो बचेगा कितना बेटा 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 100, और नीचे क्या है बेटा 5 गुणे 25, तो 25 चौका क्या भैया 100। ठीक है ना, तो 4 चौका कितना हो गया 16, 16/5, ये आंसर आपका दे रखा है। तो बेटा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बस ये चीज़ें हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आपका सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करोगे तो आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी में बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने देखा नहीं, हमने L1 के स्थान पे L2 पुट कर दिया, इसी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो फटाफट इसको नोट कर लो बेटा। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बेटा बस आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।